नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस विभाग के सीएम योगी ने थपथपाई पीठ। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में चोरों का गिरोह हुआ सक्रिय। प्रयागराज मंडल से आ चुके हैं कई मामले। उमेश पाल हत्याकांड में फरार 6 आरोपियों के घर को कुर्क करने की कोर्ट ने दी अनुमति। अदालत ने कांस्टेबल भर्ती 2015 के अभ्यर्थियों को विज्ञापन के तहत ओबीसी आरक्षण देने की कही बात। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर सपा नेता अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रक्षा मंत्रालय के अधीन साइंटिस्ट के पदों पर निकली भर्ती। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें साइंटिस्ट सी में 27 वैकेंसी, साइंटिस्ट ई में 14 और डी में 8 व साइंटिस्ट एफ में 2 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rac.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023 है। उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता व आयु व अन्य किसी प्रकार की जानकारी आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। पुलिस विभाग के सीएम योगी ने थपथपाई पीठ। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजनों को इस दौरान उन्होंने सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस समाज की सजग प्रहरी और सुरक्षा कवच है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज उन सभी पुलिस कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि जो कर्तव्य पालन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए। इस दौरान पुलिस विभाग के सीएम योगी ने पीठ थपथपाई, साथ ही हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। आगे उन्होंने कहा कि यूपी में अब कोई संगठित गिरोह नहीं है। अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं या फिर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्रवाइयों के दौरान मारे गए। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप मैच में होगी जोरदार टक्कर। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का मैच होना है। यह मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। साल 2016 में जब दोनों के बीच मैच हुआ था तब भारत ने विजय का पताका लहराया था। अभी तक वर्ल्ड कप 2023 के जितने भी मैच हुए सभी मैचों में भारत लगातार जीतता आ रहा। जहां धर्मशाला में मैच होनी है वहां की पिच गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को समर्पित किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 1 भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान अभियान सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इस मिशन से चंद्रमा पर पानी के होने का पता लगाया गया था। आज के दिन वर्ष 1900 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्लाह खान का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1873 में भारतीय दार्शनिक राम तीर्थ का जन्म हुआ था। MMMUT में पीएचडी में प्रवेश के लिए बीटेक विद्यार्थियों को एमटेक की नहीं होगी बाध्यता। पीएचडी में प्रवेश के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपने अध्यादेश में बड़े बदलाव की योजना बना रहा। दरअसल अब पीएचडी में बीटेक में 75% से अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी एडमिशन ले पाएंगे। उम्मीद है कि जल्दी इस फैसले पर मुहर लगे। यदि ऐसा होता है तो पीएचडी करने के लिए एमटेक करने की बाध्यता बीटेक विद्यार्थियों को नहीं रहेगी। बीटेक विद्यार्थी बिना एमटेक किए ही पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा हो पाएंगे। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में चोरी का गिरोह हुआ सक्रिय। प्रयागराज मंडल से आ चुके हैं कई मामले। इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही। ऐसे में चोरों के गिरोह भी अपने काम को अंजाम देने में लग चुके हैं। इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों से लगातार चोरी की खबर सामने आ रही है। चोरी के बढ़ते मामले को देखते हुए आरपीएफ जीआरपी को रेलवे ने अलर्ट भी किया है। साथ ही ट्रेनों में फोर्स के मूवमेंट भी बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा बच्चे चोरी करने वाले चोरों का गिरोह भी सक्रिय हो चुका है। बीते 10 सितंबर से इस महीने के अक्टूबर तक लगभग 21 चोरी की घटनाओं के मामले प्रयागराज मंडल के रेलवे स्टेशनों पर अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में यात्रियों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। विधायक और उनके परिजनों के आय का ब्यौरा नहीं मिलने पर आयोग ने जारी किया नोटिस। राज्य सूचना आयोग ने सरकार को यूपी में विधायक और उनके परिजनों की आय के संबंध में नोटिस जारी किया है। 23 नवंबर को मामले में अपील के तहत सुनवाई की जाएगी। बता दें कि वर्ष 2022 में बने विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मांगा गया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वर्तमान में यूपी के सभी विधायकों की जन्म से वर्तमान तक हर वर्ष परिवार सहित आय का विवरण उपलब्ध कराया जाए, लेकिन निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिस वजह से आयोग ने जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय को नोटिस जारी किया था। इस मामले को लेकर 25 सितंबर को सुनवाई हुई थी, लेकिन जवाब नहीं मिल पाने के कारण 23 नवंबर को आयोग द्वारा पुनः नोटिस जारी करते हुए तारीख दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार 6 आरोपियों के घर को कुर्क करने की कोर्ट ने दी अनुमति। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर और अतीक व अशरफ की पत्नी समेत 6 लोग फरार हैं। इन सभी फरार आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम भी रखे गए हैं, लेकिन अब फरार हुए इन आरोपियों के घर की कुर्की करने की अनुमति कोर्ट ने यूपी पुलिस को दे दी है।
अब धारा 83 के तहत पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दरअसल इन आरोपियों ने खुद को सरेंडर नहीं किया है, जिस वजह से कोर्ट द्वारा इन आरोपियों के घर की कुर्की करने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे अशफाक उल्लाह खां के बारे में। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी में जा रही ब्रिटेन सरकार का खजाना लूटने में इनका भी हाथ था। इनके कार्यों और देश के लिए दिए गए योगदान को हिंदी फिल्म रंग दे बसंती में भी दिखाया गया है। इन्हें 19 दिसंबर वर्ष 1927 को फैजाबाद के कारावास में फांसी की सजा दे दी गई थी। इनके क्रांतिकारी कार्य और देश के लिए दिए गए बलिदान के लिए आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। अदालत ने कांस्टेबल भर्ती 2015 के अभ्यर्थियों को विज्ञापन के तहत ओबीसी आरक्षण देने की कही बात। कांस्टेबल भर्ती 2015 के अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ देते हुए 30 दिन के अंदर नियुक्ति के संबंध में उचित आदेश करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र का विवरण अंकित किया है और निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक अर्जित किए हैं तो उसे ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया इनामी पशु तस्कर। इस साहसिक कार्य के लिए महिला पुलिस हुई सम्मानित। अभी हाल में इनामी पशु तस्कर से कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज अमरडरिया नहर के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 25,000 के इनामी पशु तस्कर के पैर में गोली लगने के बाद वह पकड़ा गया। इस मुठभेड़ के दौरान सबसे खास बात यह रही कि इस मोर्चे को पहली बार पुरुष पुलिस के साथ महिला पुलिस ने भी कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चा संभालते हुए सफलतापूर्वक सफल रही। महिला पुलिस के इस साहसिक कार्य को देखते हुए एसपी धवल जायसवाल ने इन्हें शाबाशी दी है। साथ ही महिला पुलिस के साहसिक कार्यों को देखते हुए बीते ही दिनों इन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यकर्ता प्रशिक्षण में सपा नेताओं की कटी जेब। अखिलेश यादव ने बीजेपी वालों को बताया जेब कतरे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर यूपी के शाहजहांपुर में 2 दिनों तक चला। इस दौरान 50 से भी अधिक सपा नेताओं की जेब काट ली गई। जब इन जेब कतरों की खबर अखिलेश यादव तक पहुंची तो उन्होंने मंच से भाजपाइयों की चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी पुलिस लगी है फिर भी लोगों की जेब कट गई है। हमारे सम्मेलनों को खराब करने के लिए बीजेपी वाले जेब कतरों को भेज रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिनकी जेब कटी है वे लोग बीजेपी वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। इस दौरान अखिलेश यादव पुलिस की चुटकी भी लेते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम आज संभवतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि प्रदेश में अब सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। तापमान काफी तेजी से गिरता दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ की मुस्कान का यूपी क्रिकेट टीम में बतौर कप्तान हुआ सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश में खेल जगत में लड़कियां घर परिवार के साथ पूरे राज्य का नाम रोशन कर रही। अलीगढ़ के रिंकू सिंह के बाद अब यहां की बेटी मुस्कान क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होती नजर आ रही हैं। दरअसल अभी यूपी क्रिकेट टीम में मुस्कान का बतौर कप्तान चयन हुआ है। बता दें कि सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर के खाते में 2 शतक और कई अर्धशतक हैं। इनके कोच मुसद्दुज़फ़र अमीनी द्वारा बताया गया कि जिस तरह से मुस्कान खेल रही है उस आधार पर एक दिन वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में खेलती नजर आएंगी। प्रदेश के इन चकबंदी अफसरों पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी द्वारा यूपी के 6 चकबंदी अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करते हुए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी बलिया अनिल कुमार और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सीतापुर संतोष कुमार को निलंबित कर दिया है। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि निलंबन के साथ ही विभागीय कार्रवाई करने के सिफारिश शासन को भेज दिया गया है। साथ ही एक अफसर को बर्खास्त करते हुए 2 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल गृहों पर जताई चिंता। बाल गृहों की स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चिंता जाहिर की गई है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि यूपी के बाल गृहों में रह रहे बच्चों को पौष्टिक आहार ही नहीं बल्कि उन्हें सूरज की रोशनी, ताजी हवा की भी दरकार है। यहाँ की स्थिति जेलों से भी बदतर है। कोर्ट ने बताया कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है, इसलिए कमियों को तुरंत दूर करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि मामलों की अगली सुनवाई पर महिला एवं बाल विकास विभाग यूपी के प्रमुख सचिव अवलोकन कर बच्चों की संख्या, बाल गृहों की संख्या बताएं। साथ ही सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी व्यक्तिगत हलफनामे पर प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे दौलत इब्राहिम के मकबरे के बारे में। यह उत्तर प्रदेश जिले के आजमगढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो आजमगढ़ के मेहरनगर में स्थित है। इस मकबरे के पास एक तालाब भी देखने को मिलेगा। यह पूरा मकबरा पत्थर से बना है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस मकबरे में आपको एक बड़ा सा गुंबद भी देखने को मिलेगा। इस मकबरे को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित रखा गया है। यदि आप ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। गीरा के स्थापना दिवस पर 100 नई फैक्ट्रियों का होगा शिलान्यास।
100 नई फैक्ट्रियों के शिलान्यास का लक्ष्य गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस के मौके पर रखा गया है। इस अवसर पर खबर सामने आई है कि 200 उद्यमियों को प्लॉट भी आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग विभाग इच्छुक उद्यमियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि प्लॉट आवंटन और फैक्ट्री की स्थापना की जा सके। बता दें कि गीडा का स्थापना दिवस हर वर्ष 30 नवंबर को मनाया जाता है। सीएम योगी से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की मांग चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर के अध्यक्ष आर्यन अग्रवाल की अगुवाई में कई उद्यमियों द्वारा की गई थी। इसे लेकर सीएम योगी द्वारा स्थापना दिवस पर मौजूद रहने और प्रदेश स्तरीय बृहद औद्योगिक प्रदर्शनी लगाने की अनुमति दी। मध्याह्न भोजन की शिकायत पर प्रार्थना सभा में शिक्षिका ने छात्राओं की पिटाई। लखनऊ के बल्दी राय क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय हलियापुर में छात्राओं ने मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत के बाद जांच में गोलमाल की पुष्टि भी हुई है, जिसके बाद नाराज प्रधानाध्यापिका ने शिकायत करने वाली छात्राओं की पिटाई कर दी। वहीं मौजूद अनुदेशक को चप्पल से मारा क्योंकि उन्होंने जो विद्यार्थी नहीं आए थे उनके नाम पर पंजिका में अनुपस्थित कर दिए थे। शिक्षिका के इस रवैये पर बीएसए ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले को लेकर अनुदेशक द्वारा भी थाने में तहरीर की गई है। बता दें कि मध्याह्न भोजन की जांच बीईओ रोजी सिंह द्वारा किया गया था। किए गए शिकायत जांच के दौरान सही पाए गए। गोरखपुर में डीजे साउंड को लेकर पुलिस सक्रिय होने से डीजे कारोबार हुआ प्रभावित। तेज डीजे के आवाज को लेकर गोरखपुर शहर में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई थी, जिस वजह से इस बार शहर में तेज डीजे बजाने के मामले सामने नहीं आ रहे। जो डीजे बजाए जा रहे हैं उनकी आवाज भी बहुत धीमी है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिल रही। लेकिन तेज आवाज के डीजे को लेकर बढ़ाए गए सक्रियता के कारण इसका कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। जो भी डीजे की बुकिंग कर रहे हैं उन्हें भी दुकानदार मानक के अनुसार डीजे बजाने की सलाह दे रहे हैं। दुकानदारों द्वारा बताया गया है कि बुकिंग तो नहीं घटी है, लेकिन साउंड की संख्या घट जाने से कमाई प्रभावित हुई। काम की बात में आज हम जानेंगे एसबीआई बैंक के कस्टमर्स घर बैठे कैसे व्हाट्सएप से कर सकते हैं काम। इंटरनेट की इस दुनिया में हम तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अब बैंक भी लोगों की सुविधाओं के लिए खुद को अपडेट कर रहा। मिली जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए एक नई फैसिलिटी लेकर आया है, जहां आप घर बैठे ही व्हाट्सएप से अधिकतर काम निपटा सकते हैं। इसके लिए आपको एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप अपने बैंक की मदद भी ले सकते हैं। फिर आपके बैंक से आपको मैसेज आएगा। इस मैसेज के जरिए आप बैंकिंग सेवाओं की सुविधा घर बैठे भी ले सकते हैं। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर सपा नेता अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले विश्व गुरु बनने की बात कहते हैं। जिले में 3 मंत्री होने के बावजूद भी डेंगू के मच्छर नहीं पकड़वा सके, विश्व गुरु बनने चले हैं। वहीं अखिलेश ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि खजाने की चाबी रखने वाले 9 बार के विधायक का शहर बदहाल है। आगे गंगा एक्सप्रेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों को लाभ देने वाली भाजपा ने एक्सप्रेसवे निजी कंपनी को दे दिया है। कानपुर शहर में इजराइल और हमास युद्ध के कारण कारोबार को पहुंचा नुकसान। प्रदेश के कानपुर शहर को इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कारोबार में काफी नुकसान होता नजर आ रहा। दरअसल शहर में इजराइल के साथ साथ मिस्र, जॉर्डन, कतर, ईरान, सीरिया से होने वाले निर्यात प्रभावित हो चुके हैं। नए ऑर्डर तो इन देशों से हो नहीं पा रहे, वही जो पुराने ऑर्डर है उनकी सप्लाई भी रोकी जा चुकी है, क्योंकि हवाई हमलों के कारण पूरा क्षेत्र प्रभावित है। बता दें कि इन देशों में शू, लेदर, फुटवेयर और रेड मीट के साथ ही पशुओं के खाने की चीजें भी भेजी जा चुकी है। अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि अवैध खनन में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) में निर्देश जारी कर सकते हैं और पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकते हैं। ऐसे मामलों में माइंस मिनरल एक्ट की धारा 22 से आरे नहीं आएगी। धारा 22 से खनन अपराध पर कंप्लेंट दाखिल करने तथा प्राथमिक दर्ज कर पुलिस विवेचना को प्रतिबंधित करती है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे इंस्टाग्राम के इस पोल ऑप्शन के बारे में। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम में कुछ बदलाव की खबर सामने आई है। दरअसल अब इंस्टाग्राम पर पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स पोल भी बना सकेंगे। इसकी घोषणा इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर की है, जहां कहा गया है कि पोल को रेगुलर फीड पोस्ट के साथ साथ रील्स पर कमेंट से भी जोड़ा जा सकता है। उन्हें पोस्ट के जरिए बताया गया है कि हम किसी फीड या रील के कमेंट में एक पोल जोड़ने का, उस पर वोट करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट शुरू कर रहे हैं। हम हमेशा फ्रेंड्स और क्रिएटर्स के साथ बातचीत करने के नए तरीके खोजते रहते हैं। यह अभी के लिए लिमिटेड टेस्ट है, लेकिन मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग द्वारा एक अपडेट में कहा गया है कि इसे जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कमेंट सेक्शन में पोल्स स्टोरीज के समान दिखाई देंगे, जहां वे सालों से स्टिकर के रूप में यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है
किस राज्य ने हाल में ही हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही उत्तर है असम। रोजा ताप विद्युत परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है सोनभद्र, ऑप्शन डी है शाहजहांपुर। इसका सही उत्तर है सहारनपुर। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए है मग्गों की, ऑप्शन बी है लिच्छवियों की, ऑप्शन सी है साकियों की, ऑप्शन डी है मल्लों की। इसका सही उत्तर है मल्लों की। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरदार बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।